नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आप ग्रीन मिर्ची करते हैं। हरी मिर्ची अभी तुड़ाई चल रही है और हरी मिर्ची का मूल्य भी आपको पता ही है कि कितने रुपए अभी ली जा रही है। तो मैंने सुना कि यह 30 से 40 रुपए के बीच में किसानों से खरीदी जा रही है विभिन्न प्रकार के मिडिल मैन के द्वारा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि क्यों नहीं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए कि किसानों के फार्म पर जो मिर्च लगती है वो यहाँ से कहाँ जाती है, किस एरिया में जाती है। तो आज का वीडियो इसी के संबंध में है कि किसानों की जो चीली है, जो मिर्ची है, वह किसानों के फार्म से कहाँ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि आपके खेत की जो मिर्ची है, स्पेशली जो लाल मिर्ची करते हैं, वो ग्रीन चिली कहलाती है जी4 साइज की। मतलब सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची में जो क्वालिटी आती है उसे जी4 चिली कहते हैं। कौन सी चिली कहते हैं? जी4 चिली कहते हैं। और यह जब आपसे खरीदी जाती है, किसान भाइयों से जब खरीदी जाती है, तो यह मिनिमम रेट पे खरीदी जाती है। अब इस बीच में बहुत बड़ी कहानी है। क्यों? क्योंकि यह भारत से एक्सपोर्ट होती है। कहाँ होती है? भारत से एक्सपोर्ट। जो भी ग्रीन फोर चिली होगी वो कभी भी इंडिया में नहीं बेची जाती है, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं खाते हैं हरी में। तो ये कहाँ जाती है? एक्सपोर्ट जाती है। एक्सपोर्ट में कहाँ? तो ज़्यादा आप देखिए कहाँ खेती नहीं होती, तो आप देखेंगे जहाँ तेल के भंडार हैं, कुओं के भंडार हैं, वहाँ पर ये मिर्ची एक्सपोर्ट की जाती है। तो कहाँ की जाती है? जैसे अरब में आपकी की जाती है, यूएई में की जाती है, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर की जाती है। और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में मिर्ची का एक्सपोर्ट किया जाता है। आप इसमें एक चीज़ जो देखिए कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ग्रीन चिली में, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यदि आप देखोगे तो वो कौन है? ग्रीन चिली में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर आप देखोगे तो वो भारत ही है। भारत के बाद है रिपब्लिक और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है। तो भारत से सबसे ज़्यादा ग्रीन चिली एक्सपोर्ट की जा रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि विदेशों में जब मिर्ची बेची जाती है तो वो लगभग 150 से 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो तक पहुंच जाती है एक्सपोर्ट के रेट में। लेकिन जब फार्मर्स के द्वारा फार्मर्स से जब मिर्ची खरीदी जाती है तो वही मिर्ची मात्र 30 से 40 रुपये में खरीदी जाती है। ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा क्यों होता है कि किसानों से कम रेट में खरीदी जाती है। एक तो किसानों के पास यूनिटी नहीं है, किसानों के लिए ग्रीन चिली का एक स्पेशल बाजार नहीं है। और एक्सपोर्टर जो है, स्पेशली जो पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, ये लोग भी सीधे किसानों से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जो पोर्ट से बॉक्सेस में एक्सपोर्ट करते हैं और जो किसान हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक्सपोर्टर क्या करते हैं? जिनको एक्सपोर्ट करना है भारत से, वो सीधे दूसरे लोगों को ठेका देते हैं कि मुझे ग्रीन चिली चाहिए। तो ये लोग जो है, इनको जो एक्सपोर्टर है वो हाई रेट देता है। कौन? एक्सपोर्टर। ये मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 रुपए से कम नहीं देता होगा, या 50 रुपए से तो ऊपर ज़्यादा देता होगा। लेकिन जो किसान से खरीदने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? तो बिल्कुल कम रेट देते हैं किसानों को। इससे क्या होता है? किसानों का लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। फायदा किसको मिलता है? मिडिल मैन का। नुकसान किसका हुआ? एक्सपोर्टर का भी, क्योंकि एक्सपोर्टर ने भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया, किसानों को कम पैसा मिला। तो बीच में जो ये चेन है, इस चेन की वजह से किसानों को रुपया कम मिलता है। एक्सपोर्टर और किसान के बीच में अगर कोई सही व्यक्ति है तो वो बराबर किसानों को और एक्सपोर्टर दोनों को फायदा पहुंचा सकता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे आपको कम से कम रेट यहाँ पर मिलता है। जब इस फोटो में भी आप पीछे दे सकते हैं जो हमने फोटो बनवाई है, तो जब आपके खेत में चीली आती है तो सबसे पहले गांव के आड़तियाँ 2-3 रहेंगे। गांव के आड़तियों को किसी तीसरे भाई ने ऊपर से बोला, तीसरे भाई ने फिर किसी चौथे भाई को पहुंचाया ट्रक के द्वारा लूज में। फिर उसके बाद वो वहाँ कहीं बॉक्सेस में बनता है। ठीक है, पोर्ट पे जाता है, पोर्ट पे वहाँ बॉक्सेस बनेंगे, उसकी कूलिंग करवाएंगे, प्री कूलिंग कराएंगे, फिर वो एक्सपोर्ट होता है। तो इस बीच में इतने सारे लोग आने की वजह से किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो चीली है, ग्रीन चिली जिसे हम जी4 साइज की चिली कहते हैं, किसानों को कम से कम जो 60 से 70 रुपया रेट मिलना चाहिए, वो आपको मात्र 30 से 40 रुपया मिलता है। मैं इसलिए इस चर्चा को उठा रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे कि किसानों की खेती का खर्च सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखेंगे ग्रीन चिली अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो बहुत खर्चा होने लगा हुआ है।
जब अगले वीडियो में हम लेबर पे बात करेंगे तो तब आपको इसमें पता चलेगा कि लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, फर्टिलाइज़र कॉस्ट कितनी बढ़ गई है और मिर्च की खेती करना कितना ही हानिकारक अभी के समय में हो चुका है, क्योंकि न लेबर है और न ही आपका खर्च ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पेस्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। इसलिए हम लगातार ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो किसान है और एक्सपोर्टर है, इन बीच के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। तो जरूरी आप दोनों, कोई अगर एक्सपोर्टर है वो और किसान है वो, दोनों आपस में हमको सहयोग कीजिए, हम दोनों मिल के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।